राहुल गांधी और तेजस्वी राजनीतिक अराजकता का प्रतीक बन गया है। दोनों नेता प्रतिपक्ष के पद पर बैठे हैं, एक बिहार में, दूसरा दिल्ली में, देश में। और संवैधानिक संवैधानिक पद है, और संवैधानिक पद पर बैठ करके संवैधानिक जो संस्थान है उस पर हमला बोल रहे हैं, आयोग को टारगेट कर रहे हैं, चुनाव आयोग को। वो तो एक बहुत महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था है। हम मानते हैं कि चुनाव आयोग पर नहीं, संवैधानिक संस्था पर नहीं, बल्कि देश के लोकतंत्र पर हमला करने का काम राहुल गांधी और तेजस्वी जी करने का काम कर रहे हैं। तेजस्वी जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को, नीतीश कुमार को कहा चिट कुमार है। नेता प्रतिपक्ष खुलेआम मुख्यमंत्री का अपमान कर रहे हैं। राजनीति में इस तरह का भाषा का कोई स्थान नहीं है। मैं समझता हूं कि तेजस्वी यादव पिछलग्गू नेता जैसा काम कर रहे हैं। कारण ये है, लालू प्रसाद यादव जी के साथ मैं लंबे अरसे तक रहा हूं, राष्ट्रीय जनता दल में भी रहा हूं, लोकदल में भी रहा हूं। लालू जी कांग्रेस के साथ समझौता जरूर करते थे, पर कभी भी राहुल गांधी के और कांग्रेस पार्टी के और इंदिरा जी के चरणों पर अपनी पगड़ी नहीं रखा। मगर उनका पुत्र सत्ता प्राप्ति के लिए, मुख्यमंत्री पद की प्राप्ति के लिए सारी गरिमाओं को खत्म कर दिया है। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी खड़े हैं और उनकी गाड़ी चलाने का काम तेजस्वी जी कर रहे हैं, ड्राइविंग सीट पर। चमचागिरी हद का पार कर दिया इन लोगों ने। राहुल गांधी जी की अपनी कोई जमीन तो है नहीं बिहार में, मगर राहुल गांधी जी लालू यादव का जो पिच है उस पर बैटिंग करने का काम कर रहे हैं। उनका कोई अपना जलधार नहीं, तो बैटिंग कर रहे हैं। और जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, आपके नेता विपक्ष के, ताली बजा रहे हैं। ये गिरावट आई है। लोकसभा का चुनाव 2029 में है। तेजस्वी यादव जी राहुल गांधी को पीएम के उम्मीदवार अभी से ही घोषित कर दिए। जब राहुल गांधी जी को से पूछा गया, आप सभी लोगों ने पूछा होगा, पत्रकार भाइयों ने कहा, ये बताइए राहुल जी, क्या आपको तो प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प ले लिया है तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जी, आप ये बताइए क्या कि 2025 के चुनाव में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे? तो उनके मुंह में दही जम गया था, कोई टिप्पणी नहीं आया। स्मरण होगा, देश दुनिया ने देखा है। तेजस्वी यादव जी ने कहा, खैनी को चूना की तरह हम रगड़ देंगे। किसको रगड़ देंगे भाई? पूछना चाहते हैं। उन गरीबों को रगड़ेंगे जो प्रधानमंत्री जी के आवास योजना का लाभ उठाया है, आयुष्मान भारत का योजना का लाभ उठाया है, मुफ्त राशन कार्ड के माध्यम से लाभ उठा रहा है, 125 यूनिट बिजली फ्री में उन गरीबों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है, या आम लोगों तक 400 के जगह पर 1100 रुपया पेंशन देने का काम किया जा रहा है। हम पूछना चाहते हैं, ऐसी भाषा, जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, खैनी और चूना रगड़ने का काम, क्या हम समझते हैं कि ऐसी भाषा ये नहीं लगती
कि आने वाले दिन में अगर इनके हाथ में सत्ता चली गई, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी और बिहार को पुनः 2005 के बाद नीतीश कुमार की एनडीए की सरकार ने बाहर लाया था, जंगल राज को वापस लाने की बात कही जा रही है। ऐसी भाषा का उपयोग तेजस्वी जी कर रहे हैं।